नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिश द अर्बन नक्सल। मुझको अर्बन नक्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं कड़वे सच आपके सामने लाता हूं। दोस्तों, 6-7 दिन हुए ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में कहा कि न ही कोई हमारे ज़मीन पर घुसा है, न कोई हमारा पोस्ट पर कब्जा किया है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि हम सैनिकों के आभारी हैं, हम उनके परिवार के साथ में हैं, जो लोग शहीद हो गए हम उनको नमन करते हैं, वगैरह वगैरह। सबके मन में सवाल ये उठा कि अगर हमारे सैनिक लड़े तो क्यों लड़े? अगर हमारे ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं हुआ है, अगर चीनी सैनिक हमारे ज़मीन पर या हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, तो हमारे लोग क्यों लड़े और क्यों लड़ मरे? सवाल उठता है, क्यों शहीद हुए? इन सवालों का कोई जवाब नहीं। दोस्तों, कड़वी सच ये है कि छोटे से युद्ध में, एक बैटल में चीनी हमसे जीत गए। गलवान वैली उनका हो गया। हमें मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों से गलवान वैली उन्हें दे दिया, उनको गिफ्ट में दे दिया। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीनी को गलवान वैली से हट जाना चाहिए और चीनी सैनिकों ने वहां पर बड़े बड़े तंबू लगाना शुरू कर दिया है, जबकि हमारे सैनिकों पर प्रेशर है कि वो वहां से हट जाएं। और ये प्रक्रिया कई सारी जगह पे होना शुरू हो गया है। चीनी गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी की कमजोरी क्या है। नरेंद्र मोदी की कमजोरी है उनका 56 इंच का सीना। नरेंद्र मोदी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं वो भी सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हैं। ये उनकी कमजोरी है। उनके 56 इंच का जो सीना है वो 10 इंच से कम हो गया गलवान वैली के कारण, और अब वो एक्सपोज हो गए हैं। वो एक्सपोज इसलिए हुए हैं क्योंकि सैनिक उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार था सैनिक, आर्मी को लेके राष्ट्रवाद। आर्मी वाले लड़ेंगे, आर्मी वाले जीतेंगे और वोट हमें मिलेंगे, पार्टी को मिलेंगे। ये उनका गेम प्लान था। लेकिन अगर आर्मी हार जाता है, अगर इंडियन आर्मी लड़कर हारता है, और हारता इसलिए है क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। और अगर इंडियन आर्मी के लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं, सरकार की पोल खोलने लगे हैं, क्योंकि चीनी लोगों ने तो हमारे जमीन पर कब्जा किया, यह हकीकत है। और इस हकीकत को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जानते हैं और वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जगह देखा है। उन्होंने इन जगहों के लिए पहले भी लड़ाई किए हैं और अब वो देख रहे हैं कि वो जगह, वो जमीन हमारे पैरों के नीचे से, भारत के पैरों के नीचे से सरक गया है और चीनी कब्जे में आ गया है। तो वो तो नाराज हैं, नाराज होंगे ही ना। और प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोले, जो भी आवाज करें, वॉट एवर नॉइसेस ही मेक्स, कि हम उनके आभारी हैं, हम उनके साथ में हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप हकीकत को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं हो, तो कैसे कोई कह सकता है कि आप इंडियन आर्मी के साथ में हो?
अगर आप ये बात नहीं समझा रहे हो लोगों को कि इंडियन आर्मी हमारे कब्जे के लिए, हमारे जमीन के लिए लड़ रहे थे, गलवान वैली के लिए लड़ रहे थे, अगर इस बात से आप पब्लिक को वंचित रखते हो, इस सत्य से वंचित रखते हो, तो आप कैसे देशभक्त हो? आप तो सिर्फ अपना इलेक्शन, अपना इमेज, अपना 56 इंच वाला ब्रांड, इन्हीं चीजों में आप डूबे हुए हो, ये तो सामने दिख रहा है। और ये बात चीनी सरकार को भी दिख रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी दिख रहा है, और वो अब इस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने निकले हैं। आप कब तक सच को छुपाते रहोगे मोदी जी? सच तो सामने आ गया है। आपका 56 इंच के सीने का सच सामने आ गया है। 56 इंच नहीं है, 36 इंच है या 26 इंच है, अब दिख रहा है। आप कैसे छुपाओगे? और भक्तों का जो फॉल्स पेट्रियोटिज्म है, फॉल्स नेशनलिज्म है, वो भी सामने आ रहा है। दोस्तों, एक बहुत दुखद बात आज सर्कुलेट हो रहा है कि जो लोग कोरोना से हील हो रहे हैं, बीमारी से ठीक हो रहे हैं, वो खून नहीं देना चाहते हैं। बहुत कम लोग खून दे रहे हैं, सीरम दे रहे हैं। जबकि हमने देखा था कि तबलीगी जमात के लोग जब क्योर हो गए थे तो लाइन में खड़े रहकर वो खून देने के लिए तैयार थे। लंबी लंबी लाइनें लगी थी खून देने के लिए। वो लुंगी में खड़े थे। उनके पहनावे से पता चल रहा था कि वो कौन है। वो मुसलमान हैं, वो तबलीगी जमात हैं। और वो लोग खड़े थे जिन्हें आपने महीनों के लिए बदनाम किया था। वो लोग अपने देश के लोगों के लिए खून देने को खड़े थे। लेकिन आम आदमी जो है, भक्तों की जो जमात है, वो खून देने के लिए तैयार नहीं है। ये शर्म की बात है। उनकी जो पेट्रियोटिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर दिखाई देता है, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दिखाई देता है। ऐसे ही मोदी जी का 56 इंच का सीना सिर्फ और सिर्फ भाषणों में दिखाई देता है। जब जमीन पर दिखाने का समय आ रहा है तो पता चलता है कि उनका 56 इंच का सीना है ही नहीं, 36 या 26 इंच का सीना है। अब ये बात को चीनी लोगों से आप छुपा नहीं सकते हो, भारतीय लोगों से आप छुपा सकते हो, भारतीयों को चुप करवा सकते हो, चीनी को चुप नहीं करवा सकते। चीनी उसको एक्सप्लॉइट करने निकलेंगे और निकले हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर आर्मी का जमावट हो रहा है। आम आदमी को कब तक मूर्ख बनाएंगे मोदी जी? कब तक? जय जवान, जय किसान, जय हिंद।